अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी यूट्यूब फैमिली, आज मैं फिर आपके लिए बाजुओं का एक बहुत खूबसूरत एक नया डिज़ाइन लेकर आ गई हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को नए से नए डिज़ाइन बताऊँ बाजुओं के, ट्राउज़र्स के, और उसके अलावा गले, दामन वगैरह डिज़ाइनिंग पे मेरा फोकस होता है, क्योंकि बेसिक्स तो बहुत सारे लोग जानते हैं। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो घर में बेसिक्स कर भी सकती हैं, सिंपल वो स्टिचिंग कर लेती हैं ड्रेसेस की, लेकिन वो डिज़ाइनिंग जो है वो नहीं कर पाती। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी को सिंपल स्टिचिंग आती है, किसी को बेसिक्स आती हैं, तो फिर वो ट्यूटोरियल के थ्रू भी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ईजी से ईजी मेथड के साथ ट्यूटोरियल लेके आऊँ, ताकि मेरी जो मैंने बेसिक्स जानती हैं, सिंपल सिलाई जानती हैं, वो आसानी से डिज़ाइनिंग की तरफ आ सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और वीडियोज़ को एंड तक देखें। तो चलें अब चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने स्लीव्स की, नॉर्मल स्लीव्स की जैसे हम कटिंग करते हैं वो कटिंग हुई हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस स्लीव को ऐसे ही डबल फोल्ड करना है, और उसके बाद आपने यहाँ से ये जो फोल्डेड साइड है, ये एक ओपन साइड है, ओपन साइड से नहीं, आपने इस फोल्डेड साइड से रख कर आपने अच्छा इंच टेप के जो आपने यूज़ करना है वो इंच नहीं यूज़ करना है इस डिज़ाइन में। इस डिज़ाइन में हम छोटी सीएम यूज़ करेंगे। सीएम का मतलब होता है ये जो इंच से बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे इंच टेप पर, ये देखिए सीएम, ठीक है सीएम, ये अब हम यूज़ करके कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2.5 सीएम पर निशान लगाने हैं। ये मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये हमारे पास 2.5 सीएम, यहाँ तक जो है 2.5 सीएम हमारा बनेगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें तो 1 इंच भी कह सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइनिंग है, बाजू की डिज़ाइनिंग है, तो इस पर मैं ज़्यादातर सीएम ही यूज़ करती हूँ। तो चलें अब हमने जो है 2.5 सीएम पर निशान लगाने शुरू करने हैं। इस तरह से आप मार्किंग करते जाएं 2.5 सीएम पर। यहाँ मैं चौक का यूज़ इसलिए नहीं कर रही कि इसके ऊपर मैंने कटिंग कर देनी है, लेकिन आप लोग फैब्रिक पे कोशिश करें तो चौक का यूज़ किया करें, क्योंकि पेन की मार्किंग से ये होता है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो हटते नहीं हैं धोने के बाद भी, और फिर कपड़े जो हैं वो एक दागदार से अजीब से लगते हैं। अगर आप फैब्रिक चौक यूज़ करेंगे, टेलरिंग चौक, तो उससे ये होगा कि आप जितना भी उस चौक को यूज़ कर लें फैब्रिक के ऊपर, जब आप कपड़े को धोएंगे तो फ़ौरन से जो है उसका कलर जो है वो उतर जाएगा। तो जी ये देखिए, ये हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है जो मार्किंग थी 2.5 सीएम की। अब हमने क्या करना है, इस मार्किंग के साथ हमने इसको इस तरह से लाइन लगाकर इसको एक लाइन में ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमने लाइन में ड्रॉ कर लिया है व्यूअर्स। ये अब हमने क्या करना है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर ही हमने कटिंग कर देनी है। फैब्रिक को हम ऊपर से कट कर देंगे, क्योंकि जो हमारे बाजू का डिज़ाइन बनेगा वो इसी कटिंग के बाद जो है मेन डिज़ाइनिंग हमारी आएगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने कटिंग कर दी है, और ये हमारा जो बाजू है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो उसके मिड में आएगी। अब इसको हम एक साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट आपने व्यूअर्स क्या करना है कि इसी फैब्रिक के साथ की आपने एक पट्टी लेनी है, और ये आपने कितनी लेनी है, वही सीएम वाली बात ही आ जाएगी कि हम सीएम को यूज़ करेंगे। सीएम को यूज़ करते हुए आप ये पट्टी ले लें 5 सीएम। ये आप देख सकते हैं 5 सीएम की मैंने पट्टी ली है। आप 5 सीएम की पट्टी ले लें। अगर कम भी लेना चाहते हैं आप 3.5 सीएम की भी पट्टी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पट्टी अवेलेबल थी, कटिंग हुई थी, तो इसलिए मैंने 5 सीएम में ही ले ली। अगर आप डिज़ाइनिंग करें तो आप बेशक 3.5 सीएम ले लें। तो अब हमने क्या करना है कि इस पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड करना है, और इसके बिल्कुल साथ हमने तकरीबन 2 पाँव के बराबर एक सिलाई चला देनी। तो चलिए सिलाई करते हैं जी व्यूअर्स। तो जो हमने पट्टी ली थी 5 सीएम की, इसको हमने यूँ डबल करना है। डबल करने के बाद हम इसको सिलाई लगा देंगे। इतने फासले पे आपने सिलाई चला देनी है। इसी तरह पट्टी को आपने डबल करना है और इस पर सिलाई चलाते जाना है। सिलाई आपने बस बिल्कुल सीधी रखनी है, क्योंकि आपकी इस पट्टी में से हमारी जो स्ट्रिप्स कटिंग होंगी वो सारी सेम साइज़ की होनी चाहिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग की खूबसूरती इस चीज़ से है कि आपकी जितनी भी स्ट्रिप्स कटिंग होंगी वो सेम साइज़ की होनी चाहिए। अगर आप सिलाई सीधी रखेंगे तो आपकी स्ट्रिप्स बिल्कुल एक साइज़ में होंगी। अगर आप सिलाई आगे पीछे छोटी बड़ी कर देंगे तो स्ट्रिप्स में भी आपके फ़र्क आ जाएगा। तो जी व्यूअर्स, जी हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसको सीधा करना है। स्टिप को पलटना कैसे है, तो आप एक बड़ी सी सुई ले लें। अमूमन इस सुई के साथ जो है आप देख सकते हैं, इस सुई के साथ जो है रज़ाइयों की सिलाई की जाती है। तो मैंने ये एक बड़ी सुई रखी हुई है, ये लूप टर्नर सुई भी है, इससे मैं लूप को भी टर्न करती हूँ, और इसमें मैंने मोटा थ्रेड डाला हुआ है जो रज़ाइयों के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब इसी सुई की मदद से हम इसको जो सीधा करेंगे स्टिप्स को। तो पहले आपने यहाँ से इसको 1-2 सिलाइयाँ ले लेनी है, ताकि हम इसको आसानी से सीधा कर सकें। इस तरह से आपने 1-2 सिलाइयाँ ले लेनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी ओपन वाली साइड से आपने सुई को अंदर की तरफ इंटर करना है, और इस तरह से फैब्रिक को करते जाना है, ताकि हम इसको पलट सकें। इस तरह से फैब्रिक का आपने पीछे करते जाना है, और सुई का आपने ध्यान रखना है कि सुई आपकी जो है वो फैब्रिक से बाहर ना निकले, वरना इसको टर्न करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से आप डालते जाएँ और इसको इस तरह पलटते जाएँ पीछे की तरफ। तो ये हमने पूरा उसको करके सुई को इधर से दूसरी साइड से बाहर निकाल दिया। जी वैसे देखें, ये मैंने इसको टर्न कर लिया लूप्स को। इस तरह से आपने खींच के इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने इस्त्री से प्रेस के साथ इसको अच्छे से बिठा लेना है। तो चले मैं प्रेस के साथ इसको बिठा के फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये मैंने इसको प्रेस से अच्छे से बिठा लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि नेक्स्ट हमने अब इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करनी है, और कितनी कट करनी है, उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 11 सीएम। ये देखें 11 सीएम, ये छोटी सी, ये 11 सीएम पे आपने जो है 11 सीएम की छोटी छोटी सी ये स्ट्रिप्स कट करनी है। एक स्ट्रिप यहाँ से आप कट करें पहले, और इसी तरह से बाकी की स्ट्रिप्स भी कट करते चले जाएँ इसी के साइज़ के बराबर। बस ये आपने करना है कि स्ट्रिप्स आपकी सारी बिल्कुल सेम साइज़ की ही होनी चाहिए। इस तरह से ये देखें, ये मैंने सारी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं 11-11 सीएम की। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है
नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, हमें एक पेपर चाहिए। ये एक पेपर ले लेना है आपने वाइट कलर का, और उसके बाद अगर पेपर नहीं है, अखबार है, तो अखबार भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे बाजू की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ के मुताबिक हमने ये पेपर कट करना है। यानी कि हमारे बाजू की लेंथ यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ से आगे हम पेपर को कट कर देंगे। ये हमने इसको कट कर दिया। उसके बाद ये एक मेरे पास एक्स्ट्रा पेपर है, तो यहाँ पे हमने 7 cm पर एक लाइन लगा देनी है। ये 7 cm है। उसके बाद आपने यहाँ से पेपर पे रखना है, और ये 7 cm है। 7 cm पे आपने एक लाइन लगा देनी है, इधर भी और इधर भी इसी तरह से मार्किंग करके आप 7 cm पर एक लाइन ड्रॉ कर लें, इस तरह से। अब आप इस लाइन पर से भी इस पेपर को कट करें। ये हमने एक पीस कट कर लिया 7 cm की लेंथ से। अब आपने क्या करना है, ये जो पेपर हमने कट किया था इसके ऊपर आपने रखना है, और इस तरह से इसके ऊपर आपने यूँ लाइन लगानी है। उसके बाद फिर इस लाइन से आपने पेपर रखना है, और फिर आपने इसके ऊपर इस तरह से लाइन लगा देनी है, लाइन ड्रॉ कर दी। ये देखिए इस तरह से, ये एक आपने पैटर्न तैयार करना है डिज़ाइन के लिए। इसी तरह से पेपर को आप आगे रखते जाएंगे और लाइन लगाते जाएंगे। व्यूअर्स, मैं इसी वीडियोस के शॉर्ट भी बनाती हूँ। जिस भी डिज़ाइन के मैं शॉर्ट तैयार करती हूँ, उसी डिज़ाइन पर मैं फुल ट्यूटोरियल वीडियो भी इसलिए बनाती हूँ कि कई मेरी बिगनर्स बहनें हैं जो शॉर्ट आपको पता है बहुत कम टाइम का होता है, और शॉर्ट से वो इतनी जल्दी नहीं कर पाती। तो वीडियो का लॉन्ग ट्यूटोरियल इसीलिए बनाती हूँ तफसील के साथ, ताकि जो बनाना चाहती हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग, वो आराम से, सुकून से, तसल्ली से हर चीज़ को फॉलो करें और आराम से खूबसूरत डिज़ाइन बना सकें। तो ये देखिए, मैंने लाइनिंग जो है लगा ली है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसी पेपर के ऊपर पहले मैंने सारी स्टेप्स जो हमने कट की थी, ये देखिए ये स्टेप्स। ये अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने स्टेप्स रखनी है और इसको सिलाई लगाते जाना है, और इसी तरह 1 बाय 1 करके हम स्टेप्स रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊँ। तो अब हम पैटर्न तैयार करेंगे इस डिज़ाइन का। तो ये देखिए, यहाँ पे आपने रखना है इसको स्टिप को, और यहाँ से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद जब इस लाइन के पास पहुँचे तो फिर आपने स्ट्रिप रखनी है इस तरह से, और इसी तरह आप इसको सिलाई लगाते जाए। इसी तरह से फिर इस लाइन के पास स्ट्रिप रखें और इसको सिलाई लगाती जाए। बहुत इजी डिज़ाइन है, आप बनाएंगे, आपको देखने में ज़रूर ये मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बहुत आसानी से बन जाने वाला खूबसूरत डिज़ाइन है बाजुओं का। सिंपल बाजू तो आप लोग पहनते रहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा डिज़ाइनिंग करके पहनेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए व्यूअर्स, हमने एक साइड पर लगा ली है सिलाई। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर दूसरी साइड पर ये वाली स्टेप्स अब लगानी शुरू करनी है। तो इसकी सिलाई हमने कैसे और किस तरह से लगानी शुरू करनी है कि स्टेप्स को हमने यहाँ पे रखना है और इसके साथ यूँ मिलाना है। यहाँ से अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। अब हमने ये दूसरी स्टेप्स लेनी है, इसको यहाँ पे रखना है, इसी तरह सिलाई को आगे चला कर लेते आएंगे। बहुत आराम के साथ आपने सिलाई चलानी है, जल्दबाजी में नहीं करना। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो नीट और खूबसूरत नहीं बनेगा। बिल्कुल आराम से, तसल्ली से आपने ये काम करना है, ताकि आपके डिज़ाइन में खूबसूरती के साथ साथ नीटनेस का होना भी ज़रूरी है। इस तरह से और ये हमारी लास्ट स्टेप्स भी इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ये एक साइड पे हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखिए वैसे हमारी एक साइड की सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसके दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा के स्टेप्स इस तरह जोड़ देनी है, और ये ध्यान रखना है कि जो सिलाई आपने चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही दोबारा से आप सिलाई चलाएं। इस तरह से करके आप इसको जोड़ दें आपस में। ये इसी तरह से आपने इसको इसके साथ जोड़ कर ये एंड कर दिया। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए, ये हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसी पैटर्न के ऊपर आपने ये जो स्लीव्स का एक पार्ट है इसको आपने इस तरह से रख देना है उल्टा, यानी कि ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो आपने इस तरह से इसको रख देना है, और रखने के बाद आपने यहाँ से इसको पलट कर जो आपने सिलाई चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगा के इसको पैटर्न को आपने स्लीव्स के साथ टच करना है। तो चलिए यहाँ करते हैं। अब इस तरह से आपने इसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई चला दें, नीचे से फैब्रिक को भी सेट करते जाएँ और आप सिलाई साथ साथ चलाते जाएँ। दीवानी दिल कर दी इस तरह से अब रख के दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से सिलाई चलाते जाना है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इस डिज़ाइन में, लेकिन जब तक आप पैटर्न तैयार करेंगे तो तब उसमें थोड़ा आपका टाइम लगता है, लेकिन जब आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा और आप उसको स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे तो फिर आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने दोनों तरफ से जो है उसको ज्वाइंट कर लिया है, ये इस तरह से। अभी हमने दोनों तरफ से ज्वाइन किया है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों के, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे भी सिलाई चला देनी है, और इसके भी किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पे। बिल्कुल किनारे पे आप सिलाई चला देंगे। अब हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरह किनारे किनारे पे सिलाई चला देनी है। तो ये हमारी जो है दूसरी साइड की जो सिलाई है वो भी मुकम्मल हो चुकी है।
जी व्यूअर्स, ये देखिए अब हमने क्या करना है, अब ये जो हमने इसके साथ कागज़ लगाया था इसको हम आराम से इस तरह उतार लेंगे और ये बड़े आराम से और आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। ये आपने ऐसे सारा रिमूव कर देना है यहाँ से इसको। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए मैंने एक सारा कागज़ रिमूव कर लिया और माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है, तब भी ये माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अब आगे हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इसके फ्रंट साइड पे हमने एक आपने फैब्रिक ले लेना है और फैब्रिक को एक साइड से इस तरह फोल्ड कर देना है। अब आपने इसकी उल्टी साइड लेनी है बाजू की और उल्टी साइड पे आपने ये जो फोल्ड फैब्रिक है इसको ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से आपने इसके अपोजिट साइड पे ऐसे सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपने फैब्रिक को रखकर सिलाई लगा देनी है। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए हमने उल्टी साइड पे रख के सिलाई लगा दिया। अब इसको हमने पलट लेना है और सीधी साइड के ऊपर जो हमने ऊपर से फैब्रिक फोल्ड किया था इसको इस सिलाई के ऊपर रखते हुए हमने बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर सिलाई चला देनी है। इस तरह से आपने बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर सिलाई चला देनी है। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है बाजू। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि पर्ल्स ले लेने हैं। अब यहाँ पर इस स्टेप पर मैं एक एक पर्ल यहाँ पर लगाऊंगी सुई के साथ। जी व्यूअर्स, तो ये मेरे पास पर्ल है। अब आपने क्या करना है कि सुई में धागा डालकर आपने नीचे से सुई को इन करना है इस तरह से और इसके बीच में आपने पर्ल डाल लेना है। इस तरह से आपने पर्ल इसमें फिक्स करना है। अब आपने इधर से धागे को पक्का करना है और निकाल लेना है। इसी तरह आपने फिर नेक्स्ट भी करना है, पर्ल को सेट करना है और इसमें आपने इस तरह से लगा देना है। बहुत मजबूती के साथ आपने पर्ल लगाना है। तो ये पर्ल भी फिक्स हो गया। अब इसको भी हम पक्का करके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको अच्छे से लगा देना है और पक्का कर देना है। इसी तरह करते करते आपने सारे यहाँ पर सब जगह ये वाले पर्ल्स यूज़ करने हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पर्ल लग चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं सारे। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये है हमारी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ये बाजू तैयार हुई हैं और जब आप इसे पहनेंगे तो ये बहुत प्यारी लगेंगी। इस तरह से ये लुक देंगे बहुत प्यारी। और अगर कोई इस तरह से ना भी पहनना चाहे तो इसी डिज़ाइन के नीचे वो ऑर्गेन्जा भी यूज़ कर सकता है या फिर इसी डिज़ाइन के नीचे वो किसी किस्म के भी नेट या फैब्रिक यूज़ कर सकता है। और कुछ लोग कस्टमर्स हैं जो इसी तरह भी पहनना पसंद करते हैं, लेकिन आप देखिए माशाल्लाह ये एक किस्म का कट वर्क की तरह की लुक दे रहा है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना है। तो जी व्यूअर्स, यकीन करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।